Welcome to Global Facts and Info. नमस्कार दोस्तों, वैश्विक तथ्यों और जानकारी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे लंदन शहर के बारे में। लंदन इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यह 13 मिलियन से अधिक निवासियों के महानगरीय क्षेत्र के साथ यूनाइटेड किंगडम का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दोस्तों, हम ये वीडियोस आपको अच्छी जानकारी देने के लिए बनाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान लंदन बंदरगाह माल के वितरण के लिए एक यूरोपीय केंद्र बन गया। 15वीं शताब्दी के दौरान इस गतिविधि को इसके प्रासंगिक कपड़ा उद्योग के लिए धन्यवाद दिया गया था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक लंदन को केंद्रीकृत राजनीति और ट्यूडर द्वारा विकसित और स्टुअर्ट्स द्वारा जारी समुद्री व्यापार विस्तार से लाभ हुआ। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक राजधानी मूल रोमन शहर, साथ ही वेस्टमिंस्टर और मेफेयर की सीमाओं तक ही सीमित थी और खेतों से घिरी हुई थी। जो भी हो, औद्योगिक क्रांति ने शहर का विस्तार करते हुए लाखों लोगों को लंदन की ओर आकर्षित किया। 19वीं सदी के अंत में लंदन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय राजधानी बन गया था। 2022 में लंदन की वर्तमान मेट्रो क्षेत्र की जनसंख्या 95,41,000 है। लंदन में किसी भी ब्रिटिश शहर की तुलना में सबसे बड़ी छात्राबादी है। लंदन का संघीय विश्वविद्यालय, जो 1,20,000 से अधिक छात्रों के साथ यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा संपर्क शिक्षण विश्वविद्यालय है और यूरोप के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इसमें 19 कॉलेज और 12 संस्थान शामिल हैं। लंदन कॉलेजों के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, बर्कबेक, क्वीन मैरी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, रॉयल होलोवे, गोल्डस्मिथ और संस्थान शामिल हैं। दोस्तों, लंदन में खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी, तो चलो आगे चलते हैं। टेम्स नदी को प्राचीन काल में तामेसा या तामेसिस के नाम से भी जाना जाता है और नदी आइसिस दक्षिणी इंग्लैंड की मुख्य नदी है। नदी अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और लंदन की अर्थव्यवस्था और पर्यटन का एक अभिन्न अंग है। लंदन आई दुनिया के सबसे ऊंचे ओवरहेड ऑब्जर्वेशन व्हील्स में से एक शहर के लुभावने 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। कोका कोला लंदन आई के नाम से भी जाना जाने वाला ये भव्य और अनोखा अवलोकन चक्र 32 तकनीक वाले ग्लास कैप्सूल या पॉट्स है, जिनके अंदर आप खड़े हो सकते हैं और एक बड़े फेरिस व्हील की तरह घूम सकते हैं। बकिंघम पैलेस 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम के लिए बनाया गया था और 1837 से ब्रिटिश रॉयल्स का आधिकारिक निवास रहा है। आज हालांकि इसे यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। लंदन टॉवर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। लंदन का टॉवर जेल के रूप में टावर का इतिहास लोगों को आकर्षित करता है। टॉवर अब एक विश्व धरोहर स्थल और सबसे प्रसिद्ध महल है, जो सालाना 2 मिलियन लोगों को आकर्षित करता है। आगे हम देखेंगे विंडसर कैसल। विश्व स्तर पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्जे वाला महल है और इंग्लैंड में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह पूरे साल सभी पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इसकी स्थापना विलियम द कॉन्करर ने 11वीं शताब्दी में की थी और तब से यह 48 राजाओं का घर रहा है। वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 की रिलीज के बाद वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि इस स्थान को एक स्थायी जादूगर के रूप में खरीदा जाएगा। 2010 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो टूर लंदन द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया था। अब तक सभी 8 फिल्मों के प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम और सेट को स्टोर और मेंटेन किया जा चुका है। टावर ब्रिज। कई हॉलीवुड फिल्मों में प्रदर्शित सुंदर लंदन ब्रिज को दुनिया के सबसे बड़े, प्राचीन और दुनिया भर में प्रसिद्ध आकर्षण के रूप में जाना जाता है। 269 मीटर में फैला लंदन ब्रिज लंदन के कई पुलों में से एक है, जो बोरो हाई स्ट्रीट के बीच टेम्स नदी में फैला है। एल्टन मीनार। एल्टन टावर्स यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा थीम पार्क है। एल्टन टावर्स एक पारिवारिक दिन के लिए एक सुंदर स्थान है, क्योंकि मेहमानों के लिए 75 से अधिक सवारी उपलब्ध है, जिनमें रोमांचकारी सवारी, डरावना सवारी,
छोटे बच्चों के लिए सवारी और कई आकर्षण शामिल हैं। आगे देखेंगे मैडम तुसाद। मैडम तुसाद लंदन एक प्रसिद्ध मोम का संग्रहालय है जिसमें आपकी सभी पसंदीदा हस्तियों की मूर्तियां हैं। प्रसिद्ध लोगों की प्रतिष्ठित मोम की मूर्तियों को करीब से देखें और टॉम क्रूज, एंजेलिना जोली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और 300 से अधिक अन्य लोगों सहित अपनी पसंदीदा हस्तियों के साथ फ्रेम साझा करें। उन मशहूर हस्तियों के साथ बेहतरीन फोटो प्राप्त करें जिनसे आप हमेशा से मिलना चाहते हैं। सी लाइफ सेंटर लंदन एक्वेरियम पानी के नीचे का क्षेत्र दुनिया भर के समुद्री जीवों का घर है। यह 14 अलग अलग थीम वाले क्षेत्रों के साथ यूरोप के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है जो जलीय जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करता है। बिग बेन द क्लॉक टावर लंदन का सबसे प्रसिद्ध मील का पत्थर है जो अपनी हड़ताली घड़ी और एक विशाल घंटी के लिए जाना जाता है। बिग बेन का औपचारिक नाम एलिजाबेथ टावर है जो पहले सेंट स्टीफन्स टावर था। बड़ा टावर आयरलैंड के लिए शेमरॉक, स्कॉटलैंड के लिए थीस, वेल्स के लिए लीक और इंग्लैंड के लिए एक गुलाब प्रदर्शित करके यूनाइटेड किंगडम के सभी 4 प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम देखेंगे सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च लंदन कला की एक विशाल श्रृंखला का घर है। आप कैथेड्रल के चारों ओर कलाकृति और उनके पीछे धार्मिक संदेश की खोज कर सकते हैं। चर्च के पास कैथेड्रल के गुंबद का एक विशिष्ट डिजाइन है जहां ध्वनि फुसफुसाते हुए गैलरी में अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से चलती है जो 30 मीटर ऊपर जाती है। आप इस चर्च में शानदार कलाकृतियों को देख सकते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती है। हाइड पार्क लंदन के केंद्र में स्थित हाइड पार्क दुनिया के सबसे शानदार शाही पार्कों में से एक है। यह दिलचस्प विश्व स्तरीय कार्यक्रमों और संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, साथ ही शांत और कायाकल्प करने के लिए बहुत सारे शांत स्थान प्रदान करता है। वेल्स मेमोरियल फाउंटेन की राजकुमारी डायना का अन्वेषण करें और सर्पेंटाइन में गोता लगाने के लिए जाएं, या बस एक झील के किनारे कैफे से दृश्यों का आनंद लें। टेनिस खेलकर आप में एड्रेनालाइन की भीड़ को संतुष्ट करें या घुड़सवारी का प्रयास करें। लंदन कालकोठरी लंदन के साउथ बैंक पर स्थित है और अपनी अनूठी रचना की अवधारणा के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह लोगों को पिछले लंदन की घातक और भयावह घटनाओं में ले जाने के लिए बनाया गया है। लाइव कलाकारों, विशेष प्रभावों और सवारी के मिश्रण का उपयोग करके घटनाओं को विनोदी शैलियों में फिर से बनाया गया है। आगे देखेंगे ZSL लंदन चिड़ियाघर दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक चिड़ियाघर है जिसे वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संग्रह के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा था। चिड़ियाघर में वन्य जीवों और जलीय जीवों की अधिकता है और ब्रिटेन में 756 से अधिक विशिष्ट प्रजातियों के साथ जानवरों की एक विशाल भीड़ का आवास है। यह लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है और जानवरों से और उनके बारे में सीखने के लिए एक विशेष वातावरण प्रदान करता है। गिल्डहॉल आर्ट गैलरी ऐतिहासिक गिल्डहॉल से सटी हुई है और आंतरिक रूप से भी जुड़ी हुई है। आर्ट गैलरी में लंदन शहर से उत्पन्न होने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित कला संग्रह हैं। यह अर्ध गौथिक इमारत पत्थर से बनी है और इसके अंदरूनी भाग विक्टोरियन शैली को दर्शाते हैं। विलियम मॉरिस गैलरी शहर की समृद्ध कला और संस्कृति को समर्पित लंदन में एक और आकर्षण है। यह एकमात्र सार्वजनिक संग्रहालय है जो प्रसिद्ध अंग्रेजी कला और शिल्प डिजाइनर विलियम मॉरिस को समर्पित है। मॉरिस के परिवार के घर में स्थित संग्रहालय ने वर्ष 2012 में एक बड़ा परिवर्तन किया जिसने संग्रहालय का वर्ष पुरस्कार जीता। ओसबोर्न हाउस क्वीन विक्टोरिया का पसंदीदा स्थान है जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रिंस अल्बर्ट ने शानदार बगीचों और मैदानों के साथ इतालवी शैली में डिजाइन किया है। आप भोजन कक्ष को देखने का आनंद ले सकते हैं जिसमें ओसबोर्न हाउस के बारे में एक आकर्षक प्रदर्शनी है। आप उन कमरों को देखकर हैरान रह जाएंगे जो उतनी ही अच्छी स्थिति में हैं जितने उस समय थे जब उनमें शाही परिवार रहता था। आगे देखेंगे केम्पटन पार्क रेस कोर्स एक घुड़दौड़ ट्रैक है जो सरे के पॉश काउंटी में स्थित है जो चेरिंग क्रॉस के दक्षिण पश्चिम में 16 मील की दूरी पर स्थित है। रेस कोर्स लंदन में कम प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है लेकिन घुड़दौड़ के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। वेम्बली स्टेडियम
लंदन में वेम्बली स्टेडियम दुनिया के प्रमुख फुटबॉल स्टेडियमों में से एक है और एक कप फाइनल सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयोजनों की मेजबानी करता है। स्टेडियम न केवल शहर में बल्कि देश में सबसे बड़ा और यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंदन की सबसे पुरानी संरचना वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंदन के हलचल भरे शहर के केंद्र में स्थित है। पुल से टेम्स नदी के शांत पानी का नजारा दिखता है। एक तरफ काउंटी हॉल और दूसरी तरफ लंदन आई है। इसकी सुंदरता का मुख्य आकर्षण इसके साथ सुशोभित मेहराब है। जब शहर शांत हो और दृश्य निर्बाध हो तो कोई भी सुबह की सुंदर सैर कर सकता है। किड्ज़ानिया लंदन किड्ज़ानिया वेस्टफील्ड लंदन में स्थित बच्चों के लिए एक संवादात्मक शहर है। 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया। इस छोटे से शहर में बच्चे विभिन्न रोल प्ले गतिविधियों के माध्यम से काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और सीख सकते हैं। ये जोन वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करके बच्चों को दुनिया के बारे में सशक्त और शिक्षित करने के लिए है। डुलविच पार्क लंदन में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह प्रकृति पार्क साउथवार्क के लंदन बरो में स्थित है और लगभग 76 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। पार्क परिवार और दोस्तों के साथ अपनी कई खेल सुविधाओं, कैफे और नौका विहार झीलों के साथ एक दिन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। नेशनल गैलरी बॉटलिकली लियोनार्डो दा विंची रेमब्रांट और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सहित नेशनल गैलरी में यूरोपीय कला की यात्रा का अन्वेषण करें। सभी उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त निर्देशित पर्यटन, कई भाषाओं में ऑडियो गाइड और पारिवारिक गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। नेशनल गैलरी में कलाकृतियों का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। सेंट कैथरीन डॉक्स सेंट्रल लंदन में डॉक और जिले का एक सुंदर संयोजन है। यहाँ आश्चर्यजनक टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा लंदन की खूबसूरत मीनार और टावर ब्रिजेस जगह के करीब है। इसमें एक पब, एक नौकायन मरीना, बड़ा रेस्तरां और अपने आगंतुकों के मनोरंजन के लिए कई और मनोरंजक स्थान और सुविधाएं हैं। लंदन में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। वह सब कुछ हम इस छोटे वीडियो में शामिल नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात एक दिलचस्प वीडियो में होगी। धन्यवाद।